हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए टोपोलॉजी का है। प्लीज़ आप लोग वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैं और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट को अपलोड करने का प्रयास करूं। अगर आप लोग अपलोड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, शेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए कंटेंट को, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छा कंटेंट अपलोड करता रहूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पिछली बार हम लोगों ने छोड़ा था इनडिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस से। ठीक, अब वहीं से उसके बाद के टॉपिक से हम लोग चालू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्यूडो मेट्रिक स्पेस। स्यूडो मेट्रिक स्पेस। ठीक, ये कैसा टॉपिक है हमारे पास? देखिए, स्यूडो मेट्रिक स्पेस क्या होता है। लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। मैंने पहले ही बताया ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आप लोगों को प्लीज़ रिवाइज करना पड़ेगा। नॉन एम्प्टी सेट है। और आपका अ मैप स्मॉल डी फ्रॉम कैपिटल एक्स क्रॉस कैपिटल एक्स टू कैपिटल आर इज सेट टू बी स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ये स्यूडोमेट्रिक स्पेस कहलाएगा इफ D satisfies the following properties. D satisfying the following property. कौन सी प्रॉपर्टी है देखिएगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज dx, y is greater than or equal to 0, and the second property is dx, y is equal to 0 if x, y बता रहा हूँ, if x is equal to y, और dx, y is equal to 0 आइदर, और की कंडीशन में लगा सकता हूँ x डज नॉट इक्वल टू वाई। दोनों कंडीशन होंगी, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, मतलब चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ज़ीरो ही होंगे। ठीक, थर्ड कंडीशन आती है सिमेट्रिसिटी, जो पहले मैं बता चुका हूँ मैट्रिक स्पेस में, y, x, और ट्राइंगल प्रॉपर्टी थी x, y इज लेस देन और इक्वल टू x, z प्लस z, y। कोई भी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में कोई भी ऑर्डर, मतलब किसी को भी पहला ले लें, कोई भी दो अलग हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ऑर्डर मेंटेन हो जाना चाहिए। ठीक, ये प्रॉपर्टी जहाँ भी लाई कर जाएगी जिस भी मैट्रिक में, वो क्या कहलाएगा? आपका स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक, मेन प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? सेकंड वाली, जो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है आप लोगों के लिए, बट मेरा मानना है आप लोगों को क्रिएट करवानी नहीं चाहिए कन्फ्यूज़न कोई भी। ये सेकंड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिमार्क लिखेंगे, एक छोटा सा रिमार्क है कि एवरी मैट्रिक स्पेस, जो मैट्रिक स्पेस मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उसी मैट्रिक स्पेस की यहाँ बात चल रही है। ठीक, एवरी मैट्रिक इज स्पेस लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी मैट्रिक लिख देता हूँ, ज़्यादा ठीक है, स्पेस में कोई भी एक्स आ सकता है। एवरी मैट्रिक इज स्यूडोमेट्रिक बट converge need not be true, need not be true। कन्वर्ज कभी भी ट्रू नहीं होगा। मैट्रिक जो है सारी की सारी वो क्या होती है? स्यूडोमेट्रिक होती हैं, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू, इसका मतलब सारी स्यूडोमेट्रिक मैट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि स्यूडोमेट्रिक में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है, वो प्रॉपर्टी है डी एक्स, वाई इज इक्वल टू 0 आइदर द एक्स एंड वाई आर द सेम और एक्स एंड वाई आर द डिफरेंट। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट हो तब भी सेम, मतलब 0 ही देगा डिस्टेंस। और आपका जब क्या कहते हैं, हाँ, डिफरेंट होगा तब भी 0 देगा, और आपका जब सेम पॉइंट्स होंगे तब भी डिस्टेंस में से क्या देगा? 0। कहाँ सर समझ में नहीं आया? एग्जांपल बताइए। एग्जांपल बताते हैं सर, देखिए रिवाइंड करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल क्या है? किसी को याद है एग्जांपल? कोई बता सकता है? एक मैपिंग है हमारे पास, अ मैपिंग D from x to cross x to R is defined by dx, y is equal to mod x square minus y square।
ये हमारे पास मैट्रिक है और प्रूव करना है दैट इज स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ये प्रूव करना है कि ये क्या है, स्यूडोमेट्रिक स्पेस है। पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि डी एक्स कमा वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, यही थी। तो हमें पता है बिकॉज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, मॉड की वैल्यू हमेशा, तो डी एक्स कमा वाई ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आ ही जाएगा। द सेकेंड वन इज़ प्रूव करना है हमें डी एक्स कमा वाई बराबर ज़ीरो, देन एक्स की वैल्यू दो फिनोमिना देगा। देखते हैं, मैं पहले कर रहा हूँ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, डी एक्स कमा वाई ज़ीरो होगा। अगर ये सिर्फ कंडीशन लगती तो हम कह सकते थे ये मेट्रिक स्पेस है, लेकिन ये कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई है, तो एक्स तो वाई इक्वल नहीं है ना, एक्स तो निगेटिव ऑफ वाई के बराबर है, तभी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो डिस्टेंस हो रही है वो कितनी हो रही, ज़ीरो। तो हम ये कहेंगे अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन लगती तो वो मैट्रिक होता, लेकिन ये भी आ गई है तो वो क्या बन जाएगा, स्यूडोमेट्रिक स्पेस, स्यूडोमेट्रिक स्पेस। लेकिन अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं, सिमेट्रिसिटी क्या आती है, डी एक्स कॉमा वाई बराबर डी वाई कॉमा एक्स। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने लिया है डी एक्स कॉमा वाई, क्या है हमारे पास, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का वन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैल्यू वन ही देगा, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज़। ये वैल्यू किसके बराबर है, डी वाई बाई एक्स के, डी एक्स समन वाई किसके बराबर आ गया, डी वाई बाई एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे वैसे ही जैसे कि पहले वाले पिछले लेक्चर में लोगों ने मैट्रिक प्रूफ किया था, वैसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ की जा सकती है। ठीक, तो ये हमारा जो छोटी सी बात थी वो किसकी ऊपर बात थी, आपकी स्यूडोमेट्रिक स्पेस के ऊपर बात थी। ठीक, स्यूडोमेट्रिक क्या होगा आप जान गए, कैसे डिफरेंट है मैट्रिक स्पेसेस से, मैट्रिक स्पेसेस और स्यूडोमेट्रिक कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ये खाली एक ही पॉइंट पे डिपेंड करेगा, वो वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, वो वाला पॉइंट था सेकंड वाला पॉइंट। इस सेकंड वाले पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा कि कौन मैट्रिक है और कौन स्यूडोमेट्रिक है। स्यूडोमेट्रिक मतलब स्यूडो मतलब समझो ना, नकली मैट्रिक है। ठीक, अगली जो हमारी डेफिनेशन आती है, देखिए डेफिनेशन इसमें बहुत हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अगली जो डेफिनेशन आती है डेट इज़ मैट्रिजेबल। क्या है मैट्रिजेबल, देखिएगा कि अ नॉन एम्प्टी set X is said to be मैट्रिजेबल। ये मैट्रिजेबल कहलाएगा इफ अ मैट्रिक कैन बी डिफाइंड ऑन X। मतलब जितने भी x हैं जिनमें मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है, जो भी x सेट है जिन पे मैट्रिक डिफाइन की जा सकती है, जिन पे मैट्रिक की इनपुट ली जा सकती है, वो सारे क्या हो जाएंगे, मैट्रिजेबल। बस इतनी छोटी सी बात है। ठीक, चलिए एक आर्टिकल प्रूव करते हैं, छोटा सा आर्टिकल क्या है, पहले लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा, सीधा एक बात लिख रहा हूँ कि x कॉमा डी हमारे पास क्या है, मैट्रिक स्पेस। समझिएगा, इस वाले में लिखने का मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। है क्या आर्टिकल का जो मेन मीनिंग है वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, लिख सकते हैं आप, एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी 3 पॉइंट्स ऑन एक्स, तो यानी 3 पॉइंट्स ऑन एक्स, एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा, देन जो प्रूव करना है वो क्या है, डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी जेड कॉमा वाई। ये हमें प्रूफ करना है आर्टिकल। ठीक, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे पास जो एक्स कॉमा डी है, एक्स कॉमा डी को ही क्या कहते थे हम लोग, मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या कहलाता था, मैट्रिक, और एक्स क्या हो जाएगा, अभी अभी देखा, मैट्रिजेबल। जिस भी सेट में मैट्रिक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है वो सेट क्या हो जाएगा, मैट्रिजेबल। ठीक, तो बाई द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ
मैट्रिक स्पेस। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी हमारे पास डी एक्स कामा जेड लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कामा वाई प्लस का डी वाई कामा जेड। ये इक्वेशन लिखी हुई थी। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ कि डी एक्स कामा जेड लेस देन और इक्वल टू, आराम से देखिएगा, डी एक्स कामा वाई प्लस इस वाई कामा जेड को मैं लिख देता हूँ जेड कामा वाई। कोई दिक्कत? बिकॉज डी एक्स कामा डी इज मैट्रिक स्पेस सो सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। तो इस वाले पॉइंट से हमें पता चला है कि सिमेट्रिसिटी होल्ड करती, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। सो जेड कामा वाई हम क्या लिख सकते हैं? जेड कामा वाई को हम इधर ला सकते हैं, जेड कामा वाई को इधर ला सकते हैं। जैसे इधर लाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इज लेस देन डी एक्स कामा वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन जब आ गई है तो उसके बाद फिर से हम लेंगे एक कंडीशन और। वो कंडीशन क्या है? बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। फिर वही मैट्रिक स्पेस। क्या थी फोर्थ प्रॉपर्टी? देखिएगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी अब डिफाइंड कर रहा हूँ मैं डी जेड कामा वाई से। लिख रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू डी जेड कामा एक्स प्लस का डी एक्स कामा वाई लिख सकते हैं। फिर से वही बात है, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी होल्ड करती है, तो हमारे पास क्या आएगा? डी जेड कामा वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस का डी एक्स कामा वाई। ठीक, रीज़न वही है, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी। तो इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड कामा वाई माइनस डी एक्स कामा जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एक्स कामा वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक टर्म और लिख देंगे कि डी एक्स कामा जेड माइनस का डी जेड कामा वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कामा वाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों ही कंडीशन में अगर हम देखेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं, एक मिनट, ये साइन कुछ वैल्यूज़ डी एक्स कामा वाई एक्स कम, सॉरी एक चीज़ मैंने गलत लिख दी। ठीक, ये सही है। मैंने एक स्टेप और लिखना है, मॉड मुझे लाना है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी एक्स कामा जेड माइनस डी जेड कामा वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का डी एक्स कामा वाई। ये आ जाएगा हमारे पास, वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? देखिए, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वाले इस साइड वाली, ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस डी एक्स कामा वाई से बड़ी है, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो प्लस के डी एक्स कामा वाई से छोटी है। सो वाई फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन कर देंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के डी एक्स कामा वाई से ये पर्टिकुलर वैल्यू बड़ी है, तो डी एक्स कामा जेड माइनस का जेड कामा वाई। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो डी एक्स कामा वाई से क्या है? छोटी है। डी एक्स कामा वाई से क्या है? छोटी है। जब डी एक्स कामा वाई से छोटी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर टर्म आ गया। अब ये पर्टिकुलर टर्म डिफाइन कहाँ होता है? कब होता है? जब मॉड की प्रॉपर्टी आती है। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपने पढ़ी है लेस देन और इक्वल टू ए, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि माइनस का इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो ये ए लिखा, ये माइनस ए लिखा, ये एक्स लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? मॉड एक्स लेस देन ए, तो आ जाएगा मॉड डी एक्स कामा जेड माइनस का डी जेड कामा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कामा वाई। इसी को सही से लिख दिया जाएगा, डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स कामा वाई, सॉरी एक्स कामा जेड माइनस का डी जेड कामा वाई मॉड। ये हमारे पास पर्टिकुलर आर्टिकल हो गया है प्रूफ। ये हमारे पास पर्टिकुलर आर्टिकल क्या हो गया है? प्रूफ। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा एक आर्टिकल हो गया प्रूफ। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे थोड़ी डेफिनेशंस। ठीक, अपनी डेफिनेशन करेंगे। वो डेफिनेशन क्या है? एक मिनट रुक जाइएगा। वो डेफिनेशन है हमारी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। डिफरेंस का मतलब वो डिफरेंस नहीं है, पॉइंट क्या होता है, सेट क्या होता है, डिफरेंस, दोनों के बीच में माइनस क्या होगा।
वो चीज़ यहाँ पे टोपोलॉजी डिफाइन करती है। सो द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट, पॉइंट एंड सेट आपका आ जाएगा लेकिन पॉइंट में डिनोट कर देता हूँ। अब पॉइंट का नाम लिख रहा हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट P is member of capital X, P is member of capital X and set A, दो डिफरेंट सेट के पॉइंट्स लिए गए, is denoted by DP, A, DP, A, इससे डिनोट करेंगे। डिफाइंड क्या है? एंड डिफाइंड एज DP, A इज इक्वल टू द, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, सॉरी, इन्फिमम सेट DP, X, X इज मेंबर ऑफ A। ये सर कैपिटल X लिखा है, इस बात को याद रखिए। कैपिटल X क्या सेट को डिनोट कर रहा है और स्मॉल x इस सेट के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो इस सेट के एलिमेंट रखेंगे, P के साथ सबकी डिस्टेंस निकालेंगे, उनका एक सेट बनाएंगे। उस सेट में सबसे इन्फिमम वैल्यू जो होगी, इन्फिमम मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, वही किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करेगी। वो डिस्टेंस हमेशा, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है डिस्टेंस और पॉइंट के बीच के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है वो है हमारा टोपोलॉजी। वो हमारा क्या है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है समझिएगा। डेफिनेशन लिख रहा हूँ बहुत अच्छी सी, कि लेट कैपिटल X बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जो हमारे पास कैपिटल X है वो हमारे पास क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि X डज नॉट इक्वल टू द 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एंड देखिए हम इस सिंबल को टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक, टाउ या जे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको सीधा टी लिख दिया जाए, दो तीनों में से चाहे जो सिंबल दे दे। बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स के सबसेट निकालेंगे, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है कि फाई इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टी एंड एक्स इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फाई और टी जो हैं टोपोलॉजी में हमेशा होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये आती है। ठीक, जो भी कलेक्शन आप बना रहे हैं टोपोलॉजी सेट का। सेकंड कंडीशन ये आती, इफ़ A1, A2 इज मेंबर ऑफ टी, इट इम्प्लाइज A1 इंटरसेक्शन A2 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टी। हम A1 A2 कोई भी दो सेट ले रहे हैं इस टोपोलॉजी से, जो भी कलेक्शन हमने किया सेट बनाया है उससे अगर दो सेट लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी उसी सेट में लाई करना चाहिए, उसी टोपोलॉजिकल सेट में। तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा ही मेन पॉइंट है क्या? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी, टी का मतलब टोपोलॉजी ले रहा हूँ मैं, बिलोंग्स टू टी। मतलब कहने का है कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी दो, एनी A1, A2 इज मेंबर ऑफ टी। एनी इसका मतलब समझ रहे हो ना? कोई भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है, एनी की बात कर रहा है। ठीक, एनी A1, A2 इज मेंबर ऑफ टी, इसका मतलब है A1 यूनियन A2 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टी। ये प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे क्या? देन टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। वो क्या कहलाएगा? टोपोलॉजी ऑन एक्स। एंड
the members are called, the members of T are called the T open sets. इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि टी ओपन बहुत ज़्यादा बार आएगा आप लोगों के लिए, ठीक। टी ओपन सेट या फिर इसको क्या कहा जाता है, सिंपल ओपन सेट, टी ओपन सेट या फिर सिंपल ओपन सेट। एंड द पेयर x, t is called topological space, टोपोलॉजिकल स्पेस। x, t क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई दिक्कत। एंड द एलिमेंट ऑफ x जो भी होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट ऑफ स्पेस। x, t जब टोपोलॉजिकल स्पेस, ये टोपोलॉजी है, ये क्या है, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो पॉइंट ऑफ स्पेस ही होंगे, स्पेस के क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, ठीक। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल जरूर बताना पड़ेगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी याद रखने का इम्पोर्टेंस है। एग्जांपल बता रहे हैं, हमने लिया है x बराबर a, b, c। एक हमने सेट लिया है T1, उसको मैं ले रहा हूँ फाई और अपना a और अपना x, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉरी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि फाई और x दोनों मेंबर होने चाहिए, जो भी सेट आपने लिया तो दोनों मेंबर हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड। ऐसे कई सारे सेट बना सकते हैं आप खुद ही। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, सेकंड की बात करेंगे और थर्ड की बात करेंगे, ठीक। पहले सेकंड की बात कर लेते हैं आराम से, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो थर्ड नीचे ही नहीं आ पाएगा। इसकी बात कर रहे हैं तो ये कहा है कि कोई भी दो अगर लें, क्या सॉरी हाँ, कोई भी दो अगर क्या लेते हैं हमारे पास सेट, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, टी में हिलाई करता है। देखते हैं, फाई का इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लिया, आराम से देखिए, फाई का इंटरसेक्शन हमने एक्स के साथ लिया और फाई का इंटरसेक्शन हमने फाई के साथ लिया। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ हो चुका है, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ है और ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ है। एक्स का इंटरसेक्शन फाई के साथ हो गया तो एक्स का इंटरसेक्शन एक्स के साथ है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, T1 में ही तो लाई कर रहे हैं, T1 में ही तो लाई कर रहे हैं, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर लेगा। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, आर्बिट्री यूनियन। अब फाई का यूनियन ए से करेंगे ए आएगा, ए का यूनियन एक्स से करेंगे एक्स आएगा, एक्स का यूनियन फाई से करेंगे एक्स आएगा। तो यूनियन भी यहाँ पे क्या है, डिफाइंड है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है, होल्ड। अब जब तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं तो T1 क्या हो जाएगा, टोपोलॉजी, और x का ओवर T1 क्या हो जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। ऐसे कई सारे सेट्स आप बना सकते हैं जिससे आपको टोपोलॉजी जो सेट है वो वेल डिफाइंड, जो कलेक्शन है सेट का वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि हाँ ये टोपोलॉजी होगा, ठीक। और ये जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, टी ओपन सेट। ये बताया, द मेंबर्स ऑफ टी इज कॉल्ड टी ओपन सेट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, कहाँ गया आगे, ये क्या कहलाएंगे, टी ओपन सेट्स। ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं ये टर्म्स क्या कहलाएंगे आपके, टी ओपन सेट या फिर सिंपल ओपन सेट कहलाता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।